स्वामी जी, हम अलग अलग क्षेत्रों में जी रहे हैं। हमने गहन साधना की बात की और हमने समाज में किस तरह की सहनशीलता है वो बात कही। आज हम कुछ पारिवारिक सूत्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि संयुक्त परिवार प्रथा प्राय प्राय समाप्त हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है और कोई साथ रहना नहीं चाहता है। और आज इसीलिए आज मेरा सारा फोकस जो है वो पारिवारिक दृष्टि कैसे सुदृढ़ हो, ज्यादा नहीं। न्यूक्लियर को अगर होती रहे तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, परंतु कम से कम उसके बेटे बेटियां, माँ बाप यहाँ तक तो साथ रहे, ऐसा वातावरण बने, वो प्रश्न करना चाहूंगा। स्वामी जी, किस तरीके से माता पिता, उसके बच्चे और जो है वो उसके माँ बाप ये साथ में रहे, तो कुछ इस तरीके का अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप सॉल्यूशन दीजिए, प्रैक्टिकल बात बताइए कि एक व्यक्ति जो है कम से कम हम दो हमारे दो, या हम दो हम एक 5 सदस्यों का मॉडल भी माने, क्योंकि अब वो समय चला गया है कि 30, 50, 100 लोग साथ रहेंगे, अभी दिखाई देता नहीं है। तो 5 सदस्यों का मॉडल, खास तौर से माँ बाप को साथ रखने का मॉडल हम कैसे तैयार करें, उस पर आप ज्यादा जो है एनफोर्स करते हुए सूत्र दीजिए, नुस्खे दीजिए, ताकि एक अच्छा परिवार बन सके। यस, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा और आज के माँ बाप, उसमें जो जनरेशन गैप है, जो पहले जमाने में इतनी भौतिकता न होने के कारण इतना गैप नहीं था, अभी गैप बहुत बढ़ गया है। जनरेशन गैप का मतलब होता है गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट एज गैप। एज गैप तो सच इक्वल रहेगा, मगर जो अंडरस्टैंडिंग गैप है वो बहुत बढ़ गया है। आज का युवा जो है बिल्कुल मॉडर्न ज्ञान पे चलता है, भौतिक ज्ञान पे विश्वास करता है, लॉजिक के ऊपर, आउटसाइड जो दिखता है वो लॉजिक के ऊपर विश्वास करता है, और दुनिया में जो दिखता है वो प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। और माँ बाप जो होते हैं वो शांत होते, स्थिर होते हैं, और जो कुछ भी मिलता है उसको चला देता है। कभी कभी बच्चे की जो इच्छा होती है और बहू की जो इच्छा होती है, इसके विपरीत उनके स्टेटमेंट होते हैं घर के अंदर, और इसीलिए क्लेश होते हैं। तो ये सामान्य बात है। मैं समझता हूं कि दोनों का जो ओपिनियन है और दोनों की नजरिया है वो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, मगर इसको रिकंसाइल करना है, बैलेंस करना है, कैसे कर सकते हैं? तो हमारी सदियों पुरानी जो संस्कृति है, परंपरा थी, अभी नहीं है, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। कैसे? अंडरस्टैंडिंग से ही करना है, फिजिकल तो चेंज नहीं होगा। जैसे पहले जमाने में 4 प्रकार के आश्रम से हमारा जीवन था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो पहले 50 साल जो होता है, इसमें 25 साल ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, ज्ञान, शक्ति, साधना, जो कहेंगे, जीवन जीने के लिए बेसिक। इसके बाद प्रैक्टिकल जीवन जीना है, शादी करना है, बच्चे करना है, उसको पालना है, इसको बड़ा करना है। इसके बाद का जीवन था वो वानप्रस्थ आश्रम था, यानी परिवार से दूर रहना और परिवार को गाइड करना समय संजोग के मुताबिक। इसके बाद का आफ्टर 75 वो संन्यास आश्रम, यानी परिवार से उसको कोई कंसल्ट ही नहीं रहता था। ये हमारी जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आज वो नहीं है। कोई बात नहीं,
मगर इस बातों को हम याद करके अगर हम जीवन जीने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सीनियर सिटीजन हो चुके हैं तो हम संन्यास आश्रम की तरह जीवन जिएंगे, वानप्रस्थ आश्रम की तरह जीवन जिएंगे, जब कहेंगे तभी गाइड करेंगे, उनके जीवन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको जिस प्रकार से जीना है वो जिए, पूछेंगे तो गाइड जरूर करेंगे, अगर हमको ज्यादा लगेंगे तो ऐसा कहेंगे हैज अ स्लोगन, नॉट हैज अ बिग मैन। अगर आप बिग मैन की तरह बात करोगे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, इस दृष्टिकोण से बात करेंगे तो इसको ईगो टकराएगा, क्योंकि वो क्या देखते हैं, तुम्हारे पास क्या एजुकेशन है, हम तो ये पढ़े लिखे हैं, हम इतना जानते हैं, आप तो वो जानते नहीं है, और आपके जमाने में ये सब कुछ चीज थी भी नहीं, तो ये कंपैरिजन रहेगी, तो उसमें नहीं जाना है। हमको डायरेक्ट कंपटीशन बच्चों के साथ नहीं करनी है, बहू के साथ भी नहीं करनी है। हमको ये देखना है कि हम साधक की तरह जिए, हम अपने नेक्स्ट वर्क के लिए सोचे और परिवार को जब जरूरत है तो उनके साथ रहे या मार्गदर्शन दे। बहुत ज्यादा हो जाए तो स्लोगन्स के रूप में बोले, सूचन के रूप में बोले, एक पावर के रूप में नहीं बोले कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरा कहने का अधिकार है, इस एंगल से मत कहो। तो जो आज का जो माहौल है वो इगोइस्टिक माहौल है, और आप स्टेटस से बात करोगे तो बहू बेटा नहीं सुनेंगे, तो स्टेटस छोड़ दो, ऐसा गाइड बात करो, गाइड की तरह कि भी मैं गाइड की तरह मैं आपको बताऊं कि ये करोगे तो अच्छा है या ये नहीं करोगे तो अच्छा है, ऐसा गाइड, नॉट एज अ मैं आपका मालिक हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका बॉस हूं, मैं वडील हूं और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, इस एंगल से मत करो। तो कि आपको बाद में आफ्टर सीनियर सिटीजन आपको जो जीवन जीने की पद्धति है, उसमें जो सोच है वो वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम की ही रहनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो वो हमको बुलाए। ऐसा नहीं को वो मेरे को क्यों नहीं बुलाते हैं, वो मेरे को मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं, वो मेरे को टेक केयर क्यों नहीं करते, वो कंप्लेन मत करो, आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप अभी रिटायर हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, वास्तविकता को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते रहो। उनका लाइफ अभी ग्रो हो रहा है, उनको बहुत सारी चैलेंज जीवन में लेनी है, आप ले चुके हैं, अभी आप स्थिर हो गए, यू आर नाउ रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव लाइफ, तो कमर्शियल और सोशल लाइफ में आप इनएक्टिव हो गए, मतलब आपका रोल माइनर है, उनका रोल दोनों में मेजर है, तो इसीलिए उनको अपनी मर्जी से जीने दो, और जब भी चाहिए तो मार्गदर्शन दो एज अ गाइड, और आप इतने आंतरिक जीवन में डीप चले जाओ ताकि बाह्य जीवनों की अवस्थाओं की असर आपके जीवन को नहीं होनी चाहिए, इतने डीप चले जाओ इंटरनल, यही आपके लिए रिकंसाइल करने का एक मार्ग है। आप कहोगे कि मैं बाप की तरह जीऊंगा और बच्चे को कहते रहूंगा, बहू को कहते रहूंगा, ये जमाना अभी नहीं है, टकराव ज्यादा होगी और आपकी डी वैल्यू होती रहेगी, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, लॉस ही है। उनके मन में भी आपके प्रति नेगेटिव रहेगा, आपको भी उनके प्रति नेगेटिव रहेगा, तो ये अच्छी साइड नहीं है दोनों के पक्ष में। कम से कम हमारी सोच तो ऐसी होनी चाहिए ताकि कम से कम उनके प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और हो सके तो पॉजिटिविटी के रूप में उनको बताओ, या तो कम से कम उनके प्रति भाव करो, यही हमारा रोल रहेगा, और हमारा ज्यादा से ज्यादा जीवन आंतरिक डेवलपमेंट में चला जाए, और कुदरत हमको नेसेसिटी दे दे, बहुत हो गया। आपको शायद मालूम होगा, आज से करीब 50-60 साल पहले, 100 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में लोगों का जीवन 50 साल से 60 साल के बीच खत्म हो जाता था, और इसीलिए कहता था 51 का मतलब वन में आ गया, और वन में से अगर वो पास हो गया 58, 58 वो पास हो गया तो समझ लेना वो उसका सद्भाग्य है। लेस देन 60 ही हम गुजर जाते थे, एवरेज पीपल एट दैट टाइम।
बट टुडे ऐसा नहीं है। अभी हम 75, 80 या उससे ज्यादा भी जीते हैं, क्योंकि हेल्थ, सुखाकारी और फैसिलिटीज हमको और बहुत अच्छी मिली है। इसमें कुदरत निमित्त है, व्यक्ति भी हमको सहायक। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। हाँ, तो इसीलिए हम जीवन का आनंद लें, और जीवन का आनंद का मतलब भी नहीं भौतिकता। इतना हमको कुदरत ने आयुष्य दिया है, हम अभी बाहर के जीवन को भूल जाए, भौतिक जीवन को भूल जाए, फैमिली जीवन में भी ज्यादा इन्वॉल्व न हो गए, और आंतरिक जीवन में इतना डीप में चला है, इतना डीप में चला जाए, ताकि हमको बाह्य जीवन में अटेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी जरूरत होगी तो गाइड करके आ जाएंगे, और गाइड भी ऐसा करने का जैसे मैं कहूँ तो ऐसा होना ही चाहिए, वो जरूरी नहीं है। एज अ गाइड की फॉर्म में आप उसको बताओ। तो कहने का मतलब मेरा ये अभी भी आपका जीवन अच्छा बन सकता है इंटरनली, अगर आप इंटरनली इतना डीप में जाओ ताकि बाह्य जीवन के अंदर आपको ज्यादा सोचने का, देखने का, झांकने का समय ही नहीं मिले। क्योंकि आपको अभी ये सोचना है आफ्टर 60, 65, ये सोचना है मेरा नेक्स्ट बर्थ कैसा होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अभी जीवन के अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न ये लाइफ का नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट लाइफ का होना चाहिए। और हम हिंदुस्तान और भारतवासी लोग कर्म और कर्म फल को मानते हैं, तो अभी कर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करें, न कि फल के ऊपर। जो बाह्य जीवन है वो तो कर्म फल है, मगर मैं कैसा बीज डालूं ताकि मेरा नेक्स्ट बर्थ जो मेरी अपेक्षा है उसका मुताबिक आए, उसी के ऊपर फोकस करें। बाकी आज का जो बाह्य जीवन है वो तो भौतिकतावाद से भरा हुआ है, तो हम इसके लिए कंप्लेन नहीं करेंगे। ये काल की ही असर है, ये कलयुग की असर है, वो तो रहेगी। हम क्या कर सकते हैं इंटरनली, वही इंपॉर्टेंट है। हम बाहर क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो युवाओं का काम है, और वो करते रहेंगे अपने अपने लेवल और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, संजोगों के मुताबिक। हमारा काम क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनल प्रोग्रेस करें, इंटरनल सोच रखें, आंतरिक प्रगति के बारे में सोचें, नेक्स्ट बर्थ के बारे में सोचो। और ये बर्थ जो है उसका ज्यादातर हिस्सा हमारे जीवन का चल चुका है, अभी उसमें ज्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं है। इफ दे रिक्वायर वी गाइड, दैट्स इट। तो ऐसा रहेगा आपकी सोच, तो आपको भी आनंद होगा और उनको भी आनंद होगा, क्योंकि आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उनको जिस तरह जीना चाहते जीने देते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये कोई डिस्टर्ब करते नहीं है, तो वो अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही है। जरूरत पड़े तो आप उसको गाइड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके जीवन में जो कुछ भी कर्म के संजोग लाए उसी के मुताबिक ही वो जिएंगे, अपनी मर्जी से वो भी जीता नहीं है, भले वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि उनकी लाइफ भी पिछले अवतार के कर्मों का फल स्वरूप है। आपके आज की मर्जी के मुताबिक न आपका जीवन था न उसका जीवन बनेगा। इसीलिए बाह्य परिवर्तन की अपेक्षा रख के कुछ बात करना आफ्टर सीनियर सिटीजन, इट इज नॉट एडवाइजेबल, नॉट करेक्ट। ये आपके थिंकर की कमी, आपके थॉट की कमी है, आपके थिंकिंग की कमी है। आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरा जीवन भी मेरे बस में नहीं था, उसका जीवन भी उसके बस में नहीं है। मेरे जीवन में भी इतने चढ़ाव उतार आए, अच्छे बुरे संजोग आए, जो मैं नहीं चाहता था वो भी मेरे को करना पड़ा। ऐसे उसके जीवन में भी आएंगे, जो नहीं करना चाहते वो भी उसको करना पड़ता होगा। मगर हम इसको सिर्फ बाह्य दृष्टि देखेंगे तो फिर लगेंगे ये बुरा करता है, मगर ये मत देखो ऐसा। उनका भी तो संजोग है, आपका जीवन भी संजोग है, उनका जीवन भी संजोग है। और आपके पास अभी इतना समय है कि आप इंटरनल मैच्योर होके हर अवस्था को संभाव में रह के डाइजेस्ट कर सकते हो। वो नहीं कर सकती क्योंकि वो भी यंग है, एग्रेसिव है, वो चैलेंजिंग जीवन जीना चाहते हैं। हो सकता है वो सफल भी हो सकता है, निष्फल भी हो सकता है, वो उनके कर्मों का फल है। मगर उसके अंदर आप ज्यादा डीप में बच जाओ, नहीं तो आपकी उनकी दोनों की लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इन संक्षिप्त में मैं सारांश बताता हूँ कि आपका जीवन आफ्टर 60, 65 जितना भी अंतर्मुखी होगा
वो आपके आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, और दोनों का संवाद रहेगा। क्यों संवाद रहेगा? क्योंकि जब तक आप ज्यादा अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करते हैं तो दोनों के पक्ष में अच्छा रहता है, और डिस्कशन ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है, मेरी अपेक्षा के मुताबिक फॉलो नहीं करता है, उनको लगता है कि माँ बाप अननेसेसरी हमारे जीवन में डिस्टर्ब करते हैं, चंचुपात करते हैं, वो उनको भी पसंद नहीं होता है। उनकी परिस्थितियों के आधार से वो जीता है, हम अपनी परिस्थितियों के आधार से जिए। तो इसीलिए हमको तो जैसे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, वो झुकता है, हमको झुकना है। बाहर के संजोगों में झुकना है और अंदर के संजोगों में परिपक्व होना है, ताकि आज के अंदर का संजोग वही हमारी कल है, और आज का जो वर्तमान संजोग वो पास्ट का फल है। तो इसमें ज्यादा डीप जाने से भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आफ्टर 65 आप बाहर की चीजों में इन्वॉल्व होना छोड़ दो। इट इज गुड फॉर यू एंड फॉर अदर फैमिली पर्सन्स। तो मेरी आप सबको विनती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप जितना हो सके ना, जो भी आपके पास ज्ञान दर्शन है, मगर अंदर झांकने की, अंदर समझने की, अंदर देखने की, और अंदर ही सेटिस्फाई होने की कोशिश करो। बाहर सेटिस्फाई होंगे ही, वो कोशिश मत करो। जो भी संजोग आए संभाव से स्वीकार कर लो। तो मैं समझता हूँ ये मार्गदर्शन आप सबको शायद जीवन में काम लगे, यही मेरी प्रार्थना और भावना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो मार्गदर्शन मिला वो एक वर्तमान का सामाजिक जीवन जीने का रोल मॉडल प्राप्त हुआ। जेनरेशन गैप को एडजस्ट करो। 75 साल का दादा, 50 साल का पिता और 25 साल का पोता, तीनों साथ रहे, एडजस्टमेंट करो। और वो आपने रेफरेंस दिया हमारी पुरानी आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। जो पोता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको बहुत से चैलेंजेस, ज्ञान आज का वर्तमान युग का प्राप्त करना है। पिता है, उसको आज का बहुत सा उन बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई करना है। और आप सीनियर सिटीजन हो, आप वानप्रस्थ जीवन यानी भीतर ज्यादा जाओ। भीतर यानी दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। भीतर यानी आपकी भाव सत्ता को पुष्ट करो। भीतर यानी कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करो। यानी बहुत सुंदर समाधान दिया, एडजस्टमेंट करो। आप थोपो मत कि मैं दादा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं तो उस बच्चे पे पिता भी नहीं थोपे, दादा रूप में भी आप थोपो मत। और आप स्वीकार करो वर्तमान के युग को, वर्तमान के पोते की नई बातों को, बेटे की नई बातों को, और बेटा जो है अपने बेटे की नई बातों को स्वीकार करे तो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल परिवार बन सकता है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।